इस्लामिक कंट्री है, क्या बेहतरीन कंट्री, क्या बेहतरीन जगह। वहां के जो लॉज हैं, बिकॉज इट्स एन इस्लामिक कंट्री, द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन इज देयर, बट बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा। यही बात भारत में लागू होनी चाहिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी देश में अंधभक्त जो हैं अपना रंग बदल देते हैं, और रंग बदलने की अदा में इन्होंने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसकी जीती जागती तस्वीरें जो हैं इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि आपको अंधभक्त सोनू निगम याद होंगे, वही सोनू निगम जिनकी नींद जो है वो अजान से खुल जाती थी, और अजान को लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से जहर उगला था, और लगातार एक के बाद एक कई विवादों में कूदते हुए नजर आए थे सोनू निगम, और अंधभक्तों में अपनी दिलचस्पी, अपनी मान्यता को बढ़ाने के लिए हर तरीके की बात को करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि तमाम ट्वीट्स वो मुसलमानों के खिलाफ करते हुए दिखाई दिए। और जब मुसलमानों के खिलाफ किए गए ट्वीट का जिक्र 2020 कोरोना महामारी के दौरान अरब देशों में जिक्र छिड़ा, तो अब सोनू निगम जो हैं पूरी तरीके से लाइन पर आ चुके हैं, क्योंकि अब मुसलमानों से मोहब्बत हो गई है, मुस्लिम देशों से उन्हें मोहब्बत हो गई है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां नविका कुमार एंकर सोनू निगम से बातचीत करती हुई दिखाई देती हैं। और क्या कुछ सोनू निगम ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। इस्लामिक कंट्री है, क्या बेहतरीन कंट्री, क्या बेहतरीन जगह। वहां के जो लॉज हैं, बिकॉज इट्स एन इस्लामिक कंट्री, द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन इज देयर, बट बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा। यही बात भारत में लागू होनी चाहिए कि आप अगर इतनी बेहुदा या एक बेसर पैर की बात कहेंगे कि नवरात्रि चल रहे हैं तो मीट की दुकान, उनका भी तो रोजगार है भैया। वो नहीं मानते तुम्हारे धर्म को, उनको खाने दो। उनके रमजान चल रहे हैं, उनको इफ्तारी करनी है, वो क्यों खाएंगे हरी सब्जी? उनको इफ्तारी में जो खाना है उनको खाने दो। ये बैलेंस जो है ये मैं देखना चाहता हूं हमारे देश में। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो सुना, जहां वीडियो में सोनू निगम खासतौर पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं भी एक हिंदू हूं, और नवरात्रि के दौरान जो है बीफ बैन को लेकर के मुहिम चलाई जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ वो इस इंटरव्यू में हिजाब को लेकर के बात करते हैं, और तमाम मुद्दों पर बात करते हुए जो है सोनू निगम नजर आते हैं। पर ये एक छोटा सा अंश उन अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा है सोनू निगम का, जो एक नफरत का एजेंडा तैयार करते हैं। और आखिरकार क्यों सोनू निगम जो हैं सुधर गए हैं, पटरी पर आए हैं, इसकी बड़ी वजह है अरब देशों में लगातार हो रहे विरोध का, जहां सोनू निगम को भी आड़े हाथ लिया गया था। किस तरीके से इस इंटरव्यू के दौरान सोनू निगम ने अपनी बातें कही और कैसे लोगों के रिएक्शन सामने आए, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग विद नविका कुमार, वी कन्वर्ट with singer Sonu Nigam, who talked about the row over the meat ban in Delhi during Navratri. He says that stay in Dubai and Islamic countries, but no curb are there during Ramzan. He also talked about the loudspeaker azan and the volume reduction and reduce public nuisance. Navika Kumar asked some point questions about the state of Indian polity, of discuss the fine line between right and wrong. Sonu Nigam talked about the hijab law in Karnataka and its politics. Keep watching to know more.
जहां इंग्लिश में उन्होंने ये बातें कही तो नविका कुमार के साथ गायक सोनू निगम की बातचीत सामने आई, जिन्होंने नवरात्रि के दौरान दिल्ली में मास्क पर प्रतिबंध के बारे में बात की। उनका कहना है कि मैं इस्लामिक देश दुबई में रहता हूं, लेकिन रमजान के दौरान कोई पाबंदी नहीं होती। उन्होंने लाउड स्पीकर, अजान, पंक्ति और सार्वजनिक उपद्रव को कम करने के लिए वॉल्यूम में कमी के बारे में भी बात की थी। नविका कुमार भारतीय राजनीति की स्थिति के बारे में कुछ मार्मिक प्रश्न पूछती हैं और सही और गलत के बीच की बारीक रेखा पर चर्चा करती हैं। सोनू निगम ने कर्नाटक में हिजाब विवाद और उसकी राजनीति पर भी बात की थी। अधिक जानने के लिए ये तमाम चीजें जो हैं सामने आई थी। और क्यों सोनू निगम सुधरे हैं? क्योंकि कोरोना महामारी के चलते सिंगर सोनू निगम दुबई में फंसे हुए थे। पिछले दिनों उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी। सोनू निगम ने कहा कि वे अगर भारत आते हैं तो वे अपने परिवार और पिता को खतरे में डालेंगे, इसलिए अभी फिलहाल वे भारत आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वहीं अब उनके 3 साल पहले अजान को लेकर किए गए ट्वीट्स पर फिर से बवाल मचना शुरू हो गया था। दरअसल दुबई में फंसे रहने पर लोग उन्हें उनका 3 साल पुराना ट्वीट याद दिला रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इससे उनकी सुबह की नींद में खलल पैदा होती है। साथ ही लोग उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे थे, उनके पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए। लोग लिख रहे थे कि उन्हें अजान से दिक्कत होती है, ऐसे में मुंबई पुलिस को उनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि दुबई पुलिस की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। आपको बता दें, बॉलीवुड गायक सोनू निगम द्वारा 2017 17 अप्रैल को सुबह किए गए ट्वीट पर विवाद हो गया था। सोनू ने ट्विटर पर अजान से नींद टूटने की बात कहते हुए धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर के प्रयोग को गुंडागर्दी बताया। सोनू ने अपने ट्वीट्स में लिखा कि ईश्वर सबका भला करे, मैं मुस्लिम नहीं हूं और मुझे सुबह अजान के चलते उठना पड़ता है। भारत में ये जबरन धार्मिकता कब खत्म होगी? बता दूं कि जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया तब बिजली नहीं थी। एडिसन के बाद भी मुझे ये शोर क्यों सुनना पड़ता है? मैं किसी मंदिर या गुरुद्वारे द्वारा उन लोगों को जगाने के लिए बिजली के उपयोग को जायज नहीं मानता, तो धर्म पर नहीं चलते फिर क्यों? ईमानदारी, सच्चाई, गुंडागर्दी है बस। सोनू के इस बयान की मीडिया में सुर्खियां बटोरने के बाद ट्विटर पर भी चर्चा में आ गए थे। कुछ लोगों ने बेबाकी से बात रखने के लिए सोनू निगम को शाबाशी दी थी। हालांकि कुछ लोगों ने गुंडागर्दी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जता दी थी। सोशल मीडिया यूजर्स के एक हिस्से ने सोनू निगम के इन ट्वीट्स को अटेंशन पाने का जरिया बताया, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के यूजर्स ने सोनू निगम को जमकर लताड़ लगाई थी। जहां शाहिद अलहम ने लिखा, बाय बाय सोनू निगम, आप उतने भी अच्छे नहीं जितना दिखाते हैं। अरशद खान ने कहा, सोनू निगम का दिमाग खराब हो गया है। जैद अब्बासी ने लिखा कि सोनू निगम अपना घर साउंड प्रूफ बनवा लो। यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, सभी भारतीय हैं, इन्हें टुकड़ों में ना बांटो। जहां सोनू निगम को जमकर देश में क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी अजान विवाद को लेकर के, और जब 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जो है मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा था, कोरोना जिहाद गोदी मीडिया कहने पर लगा हुआ था, तब जाकर के अरब देशों से ताबड़तोड़ ट्वीट आना शुरू हुए थे, जिसके चलते सोनू निगम के ट्वीट को भी शेयर किया जा रहा था। और सोनू निगम ने अपने 2017 के ट्वीटों को डिलीट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट को ही बंद कर दिया था। और अब सोनू निगम जिस तरीके से तमाम चीजों पर बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि इतनी जल्दी देश में या क्रिकेट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये अंधभक्त रंग बदल लेते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।